Assalamualaikum dear students, we are learning science for class 3। आज हम साइंस का तीसरा यूनिट द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट करेंगे, यानी इंसान का जिस्म। आज हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इसी तरह सम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। The human body is a complex but an amazing machine. Just like a machine, our body is made up of many different parts called organs, and their basic unit is a cell. बच्चों, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है। जिस तरह एक मशीन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स है, जिसे हम ऑर्गन यानी आज़ा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स आई, हैंड, एयर, नोज़ वगैरह को हम ऑर्गन्स यानी आज़ा कहते हैं। यह आप ये बात याद रखें कि जो ऑर्गन्स है ये सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी सेल्स ऑर्गन्स का बेसिक पार्ट है। इन हमारी ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, पूरी शेप, पूरी बॉडी है, ये ऑर्गन से मिलकर बनी है, और ऑर्गन्स जो है ना, ये सेल से मिलकर बने हैं। सो नो व्हाट इज सेल? Cell, it is the basic unit of all living things. The human body is composed of millions of cells. They provide structure for the body, take in nutrients from food and carry out important functions. Cell group together to form tissues. तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी लाइफ सेल के लेवल से शुरू होती है। एक इंसान में तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स से होते हैं, यानी एक एडल्ट 30 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ होता है। ये बॉडी को साथ भी देते हैं, यानी हमारे बॉडी का जो शेप है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये सेल की वजह से है। सो सेल ह्यूमन का बेसिक पार्ट है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह एक एडल्ट जो है ना, उसके बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और इस तरह हमारे बॉडी को शेप सेल देता है। आप देख लीजिए मुख्तलिफ टाइप के सेल्स हैं। टिश्यू, a tissue is a group of cells with a similar shape and function. Each tissue has a specific job. Together they do a number of useful jobs for the body. They protect the body from injury and infection, help coordinate body movement, give the body a frame, etc. Tissues group together to form organs. टिश्यू उन सेल्स का ग्रुप जिनकी एक जैसी शेप और फंक्शन हो, टिश्यू कहलाता है, यानी जिनका काम एक हो। फॉर एग्जांपल, हमारे टंग टिश्यू, जिनका काम एक है, यानी खुराक को टेस्ट करना। इस तरह हर टिश्यू का काम अलग अलग है। मसलन हमारी ज़ुबान के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कुछ पार्ट्स पर स्वीट टेस्ट बर्ड, जबकि कुछ पार्ट्स पर सोर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर हमारे लिए इंतहाई अहम काम सर अंजाम देते हैं। ये हमारे बॉडी को ज़ख्म या इन्फेक्शन से बचाते हैं, और ये काम एपिथेलियल टिश्यू करता है। इस तरह बॉडी को मूवमेंट भी हम कनेक्टिव टिश्यू देता है, और बॉडी को एक ख़ास फ्रेम स्केलेटन टिश्यूज़ देते हैं। आप देख लें, ये कुछ टिश्यूज़ हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है, यानी हमारे बोन्स जो जॉइंट है, ये है, ये स्टमक टिश्यू है, और इसी तरह ये भी स्केलेटन टिश्यूज़ है। बेसिकली अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, तो टिश्यू किसी भी ऑर्गन का एक पार्ट होता है। मसलन ये हमारे जो मायदा है, यानी हमारा जो स्टमक है, उसका एक पार्ट है। इसी तरह आप हार्ट ले लें, हार्ट के भी एक पार्ट को हम टिश्यू कह सकते हैं। इस तरह हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के एक पार्ट को भी हम लोग टिश्यू कह सकते हैं। Organs. Organs are group of tissues that work together to do a job. Each organ perform a particular job for the body. For example, lungs are organs made up of tissues that help in breathing. Heart is an organ made up of tissues that work together to pump blood. When organs combine, they form an organ system. Organs एक जैसे अवाल वाले टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मसलन हार्ट एक ऑर्गन है जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलकर बना है। इसी तरह हार्ट का काम हमारे बॉडी में ब्लड पंप करना है, और लंग्स भी एक ऑर्गन है जो कि मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना है, और लंग्स का काम है ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करना। हम ऑर्गन्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ यकजा होकर हमारे लिए कोई आउटकम दे, यानी कोई काम दे, तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारे टीथ हैं जो कि खुराक को चबाते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिल जाए तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, अब जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिल जाए तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये देख ले, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
उसमें मुख्तलिफ आर्गन्स ने मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाया है जो हमारे लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन सरंजाम देता है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसमें माउथ, आइसोपेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इसने मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए खुराक को हज़म करता है। सो बच्चों, आज हमने पढ़ लिया कि किस तरह एक सेल से टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। बच्चों, ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के डायग्राम आपने बनानी है, यानी जिस तरह हमने ह्यूमन के ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस किया, इसी तरह आपने प्लांट के भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की डायग्राम बनानी है। वाई डिफरेंट ऑर्गन्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। मुख्तलिफ ऑर्गन्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू एंड वस्सलाम।